गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और आगे भी आप शेयर कर दीजिएगा। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन, भूमि 9.1 हम बता रहे हैं एनसीईआरटी के मैथ से। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचयी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फिगर, तो सबसे पहले हम फिगर ये करते हैं। ठीक है, देखो 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो पहले ये हम बनाते हैं, और ये है भवन और इसका ऊपर में एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा देखो 20 मीटर क्या है भाई, 20 मीटर भवन है, 20 मीटर एक भवन के ऊपर एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, और नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये हम बी दे देते हैं, इस सी, और ये आपका डी। यहां से यहां तक है आपका 45 डिग्री और पूरा है आपका 60 डिग्री, यही लिखा हुआ है। देखिए शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचयी मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लिखते हैं, पहले यहां लिखेंगे, देखिए माना कि मीनार की ऊंचाई आपका ए बी, ये मीनार की ऊंचाई ए बी। ठीक है, अब हम ये करते हैं त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है, क्या देखिए बी सी डी, ये वाला हम लिए बी सी डी में। ठीक है, तो देखिए बी सी डी ये हम लिखेंगे 10 45 डिग्री। किसी किसी स्टूडेंट का दिक्कत होता है, सर यहाँ 45 यहाँ 60, इसी घर में नहीं, यहाँ बी सी डी का है आपका 45 डिग्री और ए सी डी पूरा का है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका 45 डिग्री। ये देखो टेन थीटा का मान क्या होता है, इस घर को पी बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, तो पी बटा बी यानी क्या हो जाएगा हमारा बी सी बटे सी डी। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान कितना है भाई, 1 है। ठीक है, बराबर, अच्छा बी सी जो हम लिखे हैं ये हमारा कितना है, 20 है। सी डी हमारा कुछ नहीं, या कुछ नहीं तो 1 है, इधर इधर गुना होता है, क्रॉस में हम सिखाएं आप लोग को, तो क्या हो जाएगा सी डी बराबर हमारा 20 मीटर हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूरा को लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, क्या लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, ए सी डी में लिए हैं, तो अब हम लेंगे 10 60 डिग्री बराबर यही वाला होगा हमारा ए सी बटे सी डी। तो हम यहां लिखेंगे क्या भाई कि ए सी बटे सी डी। यहां तक तो आपको तो समझ में आ गया होगा मेरे दोस्त। 10 60 डिग्री का मान कितना है, 10 60 डिग्री का मान है √3, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम लिख सकते हैं। ये हमारा ए सी
को हम ए सी ही लिखते हैं। सी डी हमारा कितना निकला है, 20 निकला है कि नहीं, तो सी डी के जगह पर हम 20 लिख देंगे। तो देखिए ये इधर गुना होता है कि नहीं, तो ए सी बराबर हमारा क्या होगा, 20√3, ये वाला इधर गुना कर दिए, ए सी बराबर हमारा 20√3। अब आप बताइए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, है कि नहीं। देखो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या है भाई, ए बी प्लस बी सी, तो इसके जगह पर हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी बराबर 20√3 का 20√3। अब देखिए भाई ए बी, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, यही तो हमको निकालना है। तो यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, बी सी तो हमारा 20 दिया हुआ है, देखो ना भाई बी सी हमारा 20 दिया हुआ है, तो बी सी 20 लिख दिए, ये बराबर 20√3 का 20√3। अच्छा आप देखिए ए बी बराबर ये हो गया हमारा 20√3, इस 20 को उठा करके उधर ले जाएंगे तो -20 होगा। ए बी बराबर यहाँ 20 तो 20 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या भाई, √3 -1। यही तो हो गया हमारा आंसर, इतना मीटर आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर, इतना, ये मीनार का ऊंचाई हो गया, ठीक है। अगर आप इतना बना लीजिएगा तो आपका एग्जाम में अभी 5 मार्क्स पूछ रहा है, कंफर्म एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। सेक्शन डी में अभी आता है ये क्वेश्चन, सेक्शन डी में आपका 6 क्वेश्चन पूछता है और 6 में आपको 4 बनाना है, उसमें से ये क्वेश्चन आपका रहेगा 5 नंबर का, ये क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है। जैसे सिलेबस जब चेंज हुआ है 2020 के बाद, उससे पहले ये क्वेश्चन 6 नंबर का पूछता था, आपसे ये क्वेश्चन 5 नंबर से पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, हम और एक बार आपको समझा देते हैं, ठीक है, और आप समझ लीजिए एकदम अच्छा से बेहतर तरीका से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए एनसीईआरटी ये मैथ है, ये आपका एक प्रश्नावली 9.1 मतलब एक्सरसाइज 9.1 का ये जो हमारा 7 नंबर आज हम बनाए हैं। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से, क्या लिखा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचयी मीनार। देखो भूमि के एक 20 मीटर ऊंचे भवन है, उसका ऊपर लगा हुआ एक संचयी मीनार, और क्या लिखा हुआ है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमने मीनार का ऊंचाई यानी ए बी ये ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी, ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज बी सी डी, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, अच्छा से समझिए, बी सी डी, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर ये हमारा क्या होता है, tan थीटा का मान ये होता है, इसको बोलते हैं आपका बी, और ये घर को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी, ठीक है। परपेंडिकुलर बटा बेस यानी बी सी बटा सी डी, ये हो गया, ठीक है। अगर आप 8 पॉइंट का क्लास किए हैं तो इस सब में आपका दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, और नहीं किए हैं तो 8 पॉइंट का क्लास आप अच्छा से कर लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान 1, ठीक है, बराबर बी सी का वैल्यू 20 दे दिए, इस बैठा दिए हैं, सी डी ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो सी डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब हम लेंगे पूरा का ए सी डी, तो हम लिए हैं ना भाई ए सी, त्रिभुज ए सी डी में tan 60 डिग्री, ए सी बटा सी डी। अब tan 60 डिग्री का मान कितना है, √3/1 बराबर, देखिए ए सी सी डी का वैल्यू तो 20 निकाले हैं भाई, तो ये 20 बैठा दिए हैं, ये वाला इधर गुना होगा, तो ए सी बराबर 20√3 होगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ क्या किया है, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी होगा ना, ठीक है, वही लिख दिए हैं। तो ए सी बराबर क्या, ए बी प्लस बी सी, तो बैठा दिए बराबर का बराबर, ये 20√3 का 20√3, और ए बी का ए बी, बी से का वैल्यू तो 20 है,
ये जो BC है तो इसका वैल्यू कितना 20, वही वाला 20 तो हम भाई यहाँ बैठा दिए हैं, बराबर 20√3 का 20√3। अब देखिए AB, ये वाला 20 जो है इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, ये क्या है प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो AB बराबर 20√3 माइनस 20। AB बराबर देखो इस 20 को अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 20, ये √3, 20√3 है और माइनस 20, 20 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस 1, क्योंकि 20 को कॉमन ले लिए हैं। तो AB बराबर 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर आंसर। ये आप अच्छा से नोट कर लीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट करिएगा कितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए और एक बार हम ये कर देते हैं, आपका देख लीजिए रिव्यू अच्छा से दिखा देते हैं। आप नोट्स बनाने के लिए आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इसको हम और एक बार पूरा कंप्लीट, यहाँ हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है। और एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छा से, और एक बार एकदम पूरा अच्छा से आप देख लीजिए, ठीक है। इसको एकदम यहाँ से हम बनाए हैं, ठीक है। चलिए और एक चीज हम आपको कह रहे हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे आप शेयर कर दीजिएगा। और 10th क्लास का एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक है, और जल्द ही एग्जाम आपका 3 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। मैथ का आपका कितना तारीख को है कमेंट करिएगा। फरवरी में आप लोग का एग्जाम है। आप लोग जितना अभी मेहनत करिएगा उतना अच्छा आप लोग का रिजल्ट होगा, इसलिए आप लोग जितना हो सकता है मेहनत करिए। और हम आप लोग को ये भी बताएंगे जो जो इम्पोर्टेंट है, और क्या पढ़ के जाएंगे कम समय में, ताकि हमारा फर्स्ट डिवीजन में अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। आज इतना ही रहने देते हैं, डेट्स ऑल।